प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अलीना। आज मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुना रही हूँ। एक जमाने की बात है। दूर दराज एक खूबसूरत गांव था, लेकिन वो गांव जितना खूबसूरत था उतना ही गरीब था। सुबह की रंगत, नीले पानी का शोर और बहाव, घने दरख्त और लाल पीले फूल अपनी खूबसूरती का नजारा करवाते। लेकिन दूसरी तरफ गांव के लोग बहुत गरीब थे। ना ही गांव में कोई अच्छा अस्पताल और ना ही स्कूल था। बस यूं ही वक्त गुजर रहा था। गांव का बादशाह, जिसे गांव के लोग अहमद शहजादा बुलाया करते थे। शहजादा अहमद बहुत खूबसूरत और नौजवान थे। वो जितने खूबसूरत थे, इतने ही ईमानदार और रहम दिल थे। वो अपने लोगों की बात सुनते थे और उनकी मदद करते थे। एक दिन शहजादा अहमद महल से बाहर अपने वजीर के साथ चलकदमी कर रहे थे। चलते चलते वो गांव की तरफ चल दिए। गुजरते वक़्त शहजादा अहमद ने दो छोटी बच्चियों को देखा। वो खूबसूरत और निहायत समझदार बच्चियां, जिनमें से एक का नाम था शीफा और दूसरी का नाम जैनीश था। वो दोनों आपस में कुछ गुनगुना रही थीं। शहजादा अहमद वहीं रुक गए और उनकी बातें सुनने लगे। शीफा ने कहा, काश हमारे गांव में स्कूल होता। मैं पढ़ती और बड़ी होकर डॉक्टर बन जाती। जब कोई गांव में बीमार होता, फिर मैं उसका इलाज करती। फिर जैनीश बोली, हाँ, मैं भी खूब दिल लगा कर पढ़ती और बड़ी होकर स्कूल टीचर बनती। शहजादा अहमद उनकी बातें सुनकर वहां से चल दिए। जब वो महल वापस पहुंचे, तो शहजादा अहमद किसी सोच में गुम थे। वजीर से रहा नहीं गया और उसने पूछा, बादशाह सलामत, मुहाजरत चाहता हूँ। आप किस सोच में गुम हैं? शहजादा अहमद ने वजीर से गांव की उन दो बच्चियों का जिक्र किया, जिसे उन्होंने रास्ते में देखा था, जिनका नाम था शीफा और जैनीश। शहजादा अहमद ने कहा, गांव के सब बच्चों को कल सुबह महल बुलाया जाए और उन दो बच्चियों को भी बुलाएं। जी बादशाह सलामत, उन्हें जरूर बुलाया जाएगा। अगले दिन गांव के सारे बच्चे शहजादा अहमद के दरबार में उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ ही वक़्त में शहजादा अहमद अपनी दरबार में तशरीफ लाए। शहजादा अहमद बच्चों के सामने बैठ गए और उनसे कुछ बातचीत की। फिर उन्होंने बारी बारी हर बच्चे से उनकी ख्वाहिश पूछी। किसी ने कहा फौजी बनूंगा और किसी ने बिजनेसमैन बनना चाहा। जब शीफा और जैनीश की बारी आई, जैनिश, अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? बादशाह सलामत, मैं पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होकर अपने गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगी और सिखाऊंगी कि हम सब कैसे गरीबों, लाचारों और ज़ईफ़ों की मदद करें और कैसे उनके दर्द का दरमान बने। बहुत अच्छे जैनिश, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं तुम्हारे लिए गांव में एक स्कूल बनाऊंगा और तुम टीचर बनोगी। चलें अब देखते हैं शीफा के दिल में क्या है। बताएं शीफा, आपकी क्या ख्वाहिश है? हमारे हर दिल अजीज जनाब ए आला, मैं आला दर्जे तक दीनी तालीमात की बेहद ख्वाहिश करती हूँ। मैं अपने बाबा की तरह इस्लाम का परचम रोशन करना चाहती हूँ। बादशाह सलामत, में आलिमा बनना चाहती हूँ।
वाह मेरी शेरनी, क्या आप अपने बाबा के बारे में कुछ बता सकते हैं जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं? बादशाह सलामत। वो मेरे बाबा है। वो बहुत अच्छे हैं। उन्हें गांव में उस्ताद जी या मौलाना मोहम्मद नईम कहकर पुकारा जाता है। बहुत आला। मुझे सुनकर अच्छा लगा। मुझे लगता है आपकी एक छोटी ख्वाहिश और भी है। जो तुम कहना चाहती हो कह सकती हो। बादशाह सलामत। हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। मरीज बहुत तकलीफ से दो चार होते हैं। मैं चाहती हूँ कि गांव में ही अच्छा अस्पताल हो और हम अपने लोगों की खिदमत कर सकें। ठीक है, तुम सबकी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी। प्यारे बच्चों, कुछ ही साल गुजरने के बाद शीफा और जैनिश बड़ी हो गई। शीफा आलिमा भी बन गई और गांव में बहुत अच्छा अस्पताल भी बना जिसमें शीफा अपने गांव के लोगों का इलाज भी करती थीं। और जैनिश, शहजादा अहमद ने गांव में बहुत बड़ा स्कूल बनाया जिसमें गांव के सारे बच्चे बहुत लगन से पढ़ा करते थे। और जैनिश उस स्कूल की बड़ी टीचर बन गई जो बच्चों को पढ़ाया करती थीं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए अपने सपनों को पूरा करने का। और अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम एक अच्छे मुस्तकबिल का सबब बन सकते हैं। इस तरह की और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्यारे बच्चों हमारे साथ रहिएगा।